समस्याओं को तो अंबार लगे हुआ जी। यहाँ सेना के लिए या पुलिस के लिए दौड़ धूप करते हैं, उनको सड़कों पर धक्के खाने पड़ते हैं। जो गांव की हमारी लड़कियां हैं उनके लिए आसपास कोई कॉलेज नहीं है। हमारे जो गांव में सफाई है जी, सफाई गंदगी पड़ी है जी। बाकी जहाँ भी जो चीज भी देखा है वो चीज अधूरी है। संग्राम सिंह जी गांव के युवा है जी, कैसे दे सकते बहुत हैं ही आप? अच्छे नेता है जी। यहाँ सुशील लड़का है जी, बहुत मेहनती है जी, सर चीज़ों में सहयोग करा जी। हरियाणा पंचायती चुनावों में काफी समय से रोक लगी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों में चुनाव का ऐलान होने के बाद सभी गांवों में हलचल तेज हो चुकी है। वार्ड नंबर 25 के एक गांव में आए, वहां पर बैठक लगी मिली। बैठक में बैठते और जानते आखिरकार चुनावों को लेकर क्या चर्चा चल रही है गांव वालों के बीच में। वार्ड नंबर 25 के सालवान गांव में है, कुछ लोग बैठे हैं, मास्टर जी भी बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ चुनाव का माहौल है, क्या कुछ समस्याएं हैं और कौन सा उम्मीदवार पिछले 2 सालों में इनके दिलों में जगह बनाने में कामयाब रह पाया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना? मास्टर फूल सिंह। मास्टर फूल सिंह जी, गांव की कितनी आबादी है अपने की? गांव की 40,000 के आसपास। 40,000 के आसपास की आबादी। पिछले काफी समय से चुनाव रुके हुए थे, अब चुनाव होने पर मोहर लग गई है। जी, कैसा लग रहा है? सबसे पहले बहुत खुशी का माहौल है जी। बहुत खुशी का खुशी का माहौल है। माहौल है। क्या कुछ समस्या देखते हैं अपने गांव में? समस्याओं को तो अंबार लगे हुआ जी। यहाँ अंबार लगा हुआ है, क्या हाँ क्या जी। समस्या है? मुख्य समस्या क्या है? मेरा गांव करनाल जिले का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ जो बच्चे सेना के लिए या पुलिस के लिए दौड़ धूप करते हैं, उनको सड़कों पर धक्के खाने पड़ते हैं। इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई स्टेडियम नहीं है, ना कोई किसी प्रकार का पार्क है। और यहाँ पर सीएम साहब आए थे, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से अनाउंस कर गए थे कुछ धनराशि, वो करोड़ों में है, अब तक उस पर भी काम नहीं शुरू होया, वो काम भी पड़े हैं ऐसे। लेकिन जब गांव की बात की जाती है, अक्सर नेताओं द्वारा ये कहा जाता है कि गांव को शहर से जोड़ा जाएगा, गांव को शहर जैसा बनाया जाएगा, तो स्टेडियम पे, सड़कों पर, इस पर पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ जी। लेकिन वादों में, मैनिफेस्टो में तो बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो पाया। ग्राउंड में कोई काम नहीं हुआ। नहीं हो पाया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। इनका कहना है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जी, जी। एक समस्या इन्होंने बता दी जी। कि गांव में कोई स्टेडियम नहीं है। जी। और क्या कुछ समस्याएं देखते हैं आप? एक जो गांव की हमारी लड़कियां हैं उनके लिए आसपास कोई कॉलेज नहीं है जी। कॉलेज नहीं है। काफ़ी टाइम से मांग भी की गई थी, एक कॉलेज चलाया भी गया था, लेकिन उस कॉलेज के अंदर आज भी जो वहाँ के प्रोफेसर हैं वो पूरे नहीं हैं, जिससे हमारी लड़कियां बहुत परेशान हैं। कहाँ पर जाना पड़ता है लड़कियों को पढ़ाई करने अगर उस कॉलेज में सही शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही हाँ है? जी, हाँ जी। माँ बाप को ये होता है कि हाँ जी। बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त हाँ जी, करे, हाँ जी। तो अगर वो कॉलेज नहीं तो फिर कितनी दूरी पे कॉलेज के लिए दूरी जाना लगभग पड़ता है? 40 किलोमीटर पड़ता है जी, करनाल यहाँ से। वहाँ पे जाते हैं बच्चे और काफ़ी परेशान होते हैं, बसों की सुविधा नहीं है। कहीं ना कहीं देर शाम वापिस आना या जी, सुबह जी, जल्दी जी, जाना, जी। बस सर्विस लड़कियों के लिए बहुत परेशानी है। लड़कियों के हाँ। लिए बहुत परेशानी के साथ। सही बात है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। उनसे देव जी। उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मैं तो आपका क्या नाम है? राजवीर आर्य जी। हैं जी? राजवीर आर्य। राजवीर आर्या जी। क्या समस्या है गांव में? गाँव में अज्ञानता सारी जी, पूरा तो हैं? अज्ञानता ज्यादा फैल रही जी। अज्ञानता ज्यादा फैल रही है। अविद्या। अविद्या। हाँ जी। तो विद्या मिलने का कुछ साधन मिला कि नहीं जी, लोगों के बीच में विद्या आ नहीं, सके? कोई मिली नहीं जी। कोई नहीं मिली। अज्ञानता फैल रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना? चंद्रपाल जी। चंद्रपाल जी। चंद्रपाल जी, क्या समस्या देख रहे हैं गाँव समस्याएं इन्होंने बताई हैं जी, और भी बहुत समस्याएं हैं जी। में? जैसे कि मतलब ये हमारी जो गलियां हैं, हमारे जो गांव में सफाई है जी, सफाई गंदगी पड़ी है जी। कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है सफाई के लिए, कोई पानी की निकासी नहीं है हमारे गांव में, सिवा गंद के कुछ नहीं है जी। सिवा गंद के कोई सुविधा कुछ नहीं जी। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं है जी, कोई कहीं कहीं है जी, कहीं- इक्की दुक्की कहीं कहीं है। इक्की दुक्की हाँ जी, कहीं- जहाँ जरूरत है वहाँ है ही नहीं। जहाँ जरूरत है वहाँ। हाँ जी। नमस्कार ताऊ। नमस्कार। कितनी उम्र होगी ताऊ अपनी? होगी जी 65-66। 65 साल होगी। ऐसी कोई समस्या जिसमें 65 साल में अब तक कोई काम नहीं हुआ? समस्या तो यही है जी, जो सी बताई है यही मेन समस्याओं है। अच्छा। हॉस्पिटल है उसमें कोई डॉक्टर नहीं, हम्म। बाकी जहाँ भी जो चीज भी देखा है वो चीज अधूरी है, पूरी नहीं है। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन कि बहुत काम हुआ पिछले 5 सालों में, 8 सालों में। देखो भी पंचायत के लारा जुड़ी हुई चीज है जी, कोई पंचायत का भी नुमाइंदा कोई ठीक आवे तो सरकार पता काम ले सके। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, युवा कोई कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए।
इन्होंने कहा कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लोगों की बात सुन सके। जी जिला परिषद के चुनाव आ रहे जी हैं, है कोई आपकी नजरों में ऐसा उम्मीदवार जी। जो इन समस्याओं पर काम कर सके, लोगों की बात को सरकार के कानों तक पहुंचा सके? सलवन गांव में एक युवा साथी है जी हमारा, जिसका नाम संग्राम सिंह है। वो बहुत ही जुझारू, संघर्षशील और काम करने वाला व्यक्ति है। उसने कोरोना काल में भी 100 क्विंटल चावल जो है दान किया था एसडीएम साहब के माध्यम से। और उनके पूर्वजों ने गांव के अंदर जो हॉस्पिटल बन रहा है सरकारी, उसमें भी वो जमीन जो है उन्होंने दान दी हुई है। और वैसे भी सुख दुख में सबके साथ रहता है, आर्य समाज से जुड़ा हुआ है और आर्य समाज के सम्मेलन भी करवाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। और पिछले दिनों से कितनी उम्र है इस युवा नेता की? क्योंकि इतनी सारी खूबियां एक युवा नेता में मिलनी बहुत मुश्किल होती है। इतनी कम उम्र में इतने बढ़िया काम और इतना बड़ा संघर्ष करना इस लड़के का बहुत ही मतलब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। लोग जो है ना गांव के भी, इस ये जो 25 वार्ड हमारा जिला परिषद का, इसमें 5 गांव पड़ते हैं। 5 के 5 गांव में इस लड़के को सभी लोग बाय फेस जानते हैं, बाय नेम जानते हैं। आप इनके बगल में बैठे हो। हाँ जी, हाँ जी, ये बोल रहे हैं कि इस 5 के 5 गांव जानते हैं। बिल्कुल जी। संग्राम सिंह का नाम ले रहे हैं। आप जानते हैं कौन है संग्राम सिंह? हाँ बिल्कुल जानते कौन है हैं। संग्राम सिंह? संग्राम सिंह युवा लड़का है जी, इस गांव का ही है और एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। और उसने जो राजनीति में कदम रखा है वो निस्वार्थ भावना से निस्वार्थ। गांव की सेवा करने के लिए कदम रखा है। उनका कोई लालच नहीं है इसके पीछे। लेकिन अक्सर जब कोई राजनीति में आता है, जी, चाहे वो कोई युवा हो, जी कोई बुजुर्ग हो जी, या कोई भी हो, हाँ वो जी। एक स्वार्थ के साथ आता है। लेकिन जनता को यही बताता है कि भाई मैं जनता की सेवा के लिए आ रहा हूँ। जी, जी। लेकिन जब चुनाव जीतते हैं तो घरों में बैठे मिलते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा क्योंकि 36 बिरादरी ने इस लड़के का नाम रखा है और तभी जाकर के राजनीति में आया। नहीं, इसका कोई लालच नहीं था राजनीति में। और आज 36 बिरादरी इसके साथ है और भारी समर्थन से इसको जिताया जाए। आपका क्या मानना है? संग्राम सिंह लोगों की पसंद बन रहे हैं, लोगों की उम्मीद पे भी खड़े रहेंगे। संग्राम सिंह ने क्या अच्छे काम किए पिछले सालों में? ऐसे है जी, पीछे काम तो वो जब बन जाएंगे जी कुछ तभी करेंगे जी। अभी तो अपने लेवल पे कर रहे हैं जी। वो जो भी गांव में समस्याएं छोटी मोटी, उनका मतलब इतना सिस्टम है जी, वो अपने पल्ले से ही कर रहे हैं बेचारे। ठीक है जी। लेकिन जब वो राजनीति में उभरेंगे जी, उभर के आएंगे जी, तभी पता लगेगा जी। कहीं क्या ये काम राजनीतिक लालच को लेकर तो नहीं किया नहीं जा जी, रहा है? नहीं, उसको तो मतलब लालच नहीं, अपने एरिया का लालच है जी। अच्छा, क्योंकि एरिया का महाराज लालच कैसे? पिछड़ा हुआ जी हमारा एरिया सारा। अच्छा, हमारा जो इलाका है वो पिछड़ा हुआ जी। उसके दिमाग में यही है भाई मैं अपने इस एरिया के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ ना कुछ करूं। जो भी पीछे जितने भी आए हैं किसी ने नहीं किया जी। उसका काम करने की इच्छा है जी। काम करने की इच्छा। तो आपको तो कोई बुजुर्ग आदमी पसंद आ रहा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति अच्छा लगता होगा कि जो समझ रखता हो राजनीति की, कि आपको भी कोई युवा हमने चेहरा तो अच्छा लग रहा है? इसमें इस बच्चे में बुजुर्गाली भी जी, अरे काम करने की इच्छा शक्ति है इसमें। किस देखो बच्चे में? एक हॉस्पिटल, किसमें? ये संग्राम सिंह में। अच्छा। वो हॉस्पिटल गाँवों का वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जितनी भी लंगड़ी लुंडी गायें कहीं भी मिले उनकी भी सेवा कर रहा हो। वो तो सेवा के लिए आवे, राजनीति के लिए थोड़ा आवे। भाई मैं कुछ राजनीतिक सिस्टम और लेके मैं गांव में दोनों सहारे हो जाए, मेरी इच्छा शक्ति भी हो जाए और राजनीतिक सहयोग भी हो जाए, ताकि मैं अच्छी तरह खुल का काम करूं। कहीं ना कहीं संग्राम जी को बुजुर्गों का तो आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन और युवाओं से भी जानना चलते हैं, जानते हैं आखिर युवाओं का क्या कहना है कि युवाओं की पहली पसंद कौन है, संग्राम सिंह या और कोई? नमस्कार जी। नमस्कार क्या जी। नाम है भाई अपना? सूरज सिंह है जी। सूरज सिंह। ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है आपकी कमीज पे, युवा सारा बाहर जा रहा हाँ है, जी। आप यहाँ कैसे? बस जी हम संग्राम सिंह के भाई के साथ हैं। अच्छा। तो यहाँ भी रहना चाहिए जी कोई। सीधा संग्राम सिंह पे आ हाँ गए। जी। चुनाव आ रहे हैं, हाँ कौन जी। है संग्राम सिंह? संग्राम सिंह जी गांव के युवा है जी। अच्छा, हाँ जी। युवा है। क्या लगता है युवाओं का साथ कैसे दे सकते हैं? बहुत ही वो? अच्छे नेता है जी, जो बिना सहयोग के गौशाला चला रहे हैं गांव में। सरकार कोई भी खर्चा नहीं देती है, तो अपने सहयोग से मतलब गौशाला चला रहे हैं। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो अक्सर युवाओं हरियाणा का युवा या तो गुड़गांव दिखाई देता है, दिल्ली दिखाई देता है, या चंडीगढ़ शिक्षा प्राप्त करने जाता है। संग्राम सिंह जी 24 साल की उम्र है उनकी, क्या लगता है लोगों की उम्मीदों पे खड़ा रह पाएंगे, लोगों की बात सुन पाएंगे? आप युवाओं की, जो युवा बाहर की तरफ जा रहे हैं, उन्हें गांव में रोजगार दे पाएंगे? है उम्मीद इस प्रकार हाँ जी, की? उम्मीद भी है जी। देखो गांव में कोई भी कार्यक्रम होता है तो संग्राम जी मतलब पूरा सहयोग होता है। सबसे ज़्यादा संग्राम जी का सहयोग होता है जी, सबसे ज़्यादा।
गांव में कोई भी कार्यक्रम हो, कोई प्रोग्राम हो, या संग्राम सिंह जी सबसे आगे मिलते हैं। कई मित्र तो नहीं आपके इस कारण आप कह रहे नहीं हैं? जी, पक्की बात है। पक्की बात है जी, बिल्कुल। चलिए, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है अपना? जसबीर सिंह है। जसवीर सिंह जी, क्या काम करते हैं? बस ये अपनी दुकान है जी किराने की। किराने की दुकान है, तो आपके पास तो हर एक व्यक्ति आता होगा। आता है जी, बिल्कुल आता चुनावों का ऐलान हो गया हो है, गया जी। किसकी हवा लग रही है फिर? बस अपने तो संग्राम सिंह है जी, वही है। संग्राम क्यों हो रही है पूरी संग्राम बैठक जी में? युवा नेता है जी, बढ़िया सुशील लड़का है जी, बहुत मेहनती है जी, सब चीज़ों में सहयोग करा जी, विवाह शादियों में सब जगह मेरे लिए दान दक्षिणा सब कर रहा है मेरे लिए अगला। इस करके मेरे लिए बिना निस्वार्थ काम कर रहा जी। गायों की सेवा के लिए भी गाय नाम की आया। टूटी फूटी गाय की सबकी सेवा कर रहा जी। हॉस्पिटल खोल रखा जी अपना इसने अपनी। जब मैं और गांव में भी जाता हूँ या और जगह पे जाता हूँ, अक्सर गौशालाओं में गायों को पचाया जाता है, लेकिन जो गाय जख्मी हो गया उनका इलाज करने वाली चीज पहली बार इस गांव में देखने हाँ को जी मिली। बिल्कुल जी, ये जो अपने साधन थे जो चीज गाँव में है जी, ये टूटी फूटी पड़ी रहे गलिया में उठा के अपना उसमें ले जाए जी गौशाला में, वहाँ उसका इलाज करवावे जी। डॉक्टरों को फीस वगैरह सब अपने पैसे दे देता है जी। अपने पैसे से देता है। देखिए, तो ये था वार्ड नंबर 25 का सालवान गांव, जहां लोगों के पास गए, युवाओं के पास गए, बुजुर्गों के पास गए, उनसे जाना कि क्या लगता है आने वाले चुनावों में ऐसा कौन सा चेहरा है जो आपकी उम्मीदों पर खड़ा हो सकता है। तो नाम एक ही निकल के आया, संग्राम सिंह। आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें रिपोर्टर्स इंडिया।